हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित पेपर 3 सीआईबी एबीएनएफएम का एक खास सेशन लेकर हाजिर हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये एक प्रकार का रेशियो है, नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत आता है और इसे आप स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल का हिस्सा बोलते हैं। पी बाई ई या पीई रेशियो आपने सुना होगा। जब कभी आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, उसके कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में चेक करते हैं, तो इस रेशियो को जरूर चेक करते होंगे। आज के इस क्लास में हम मॉड्यूल सी के तीसरे सेशन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये सेशन जो है बहुत खास है। इस सीरीज की बात करें तो ये सीरीज आपके लिए ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज है। पूरी टीम यानी कि आपके चारों मेन सब्जेक्ट्स से जुड़े हमारी टीम के हिस्से, टीम के टीचर्स आपके लिए ये सेशंस ला रहे हैं, अलग अलग सेशन, अलग अलग टाइमिंग्स पर। जरूर हिस्सा बनिए, जरूर पढ़िए और अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से क्लियर करिए। लेक्चर नंबर 3 है वैल्यूएशन मर्जर्स एक्विजिशन। हम पढ़ रहे हैं नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल के अंतर्गत। आज की क्लास में हम पीई रेशियो या पी बाई ई रेशियो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल के अलावा जो बाकी कौन से मॉडल्स हैं जिसकी मदद से हम वैल्यूएशन पता करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अदर नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल्स या मेथड्स। तो जो नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड्स हैं उसके कई टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये डीसीएफ वैल्यूएशन का हिस्सा है या नॉन डीसीएफ का है। तो पहला है रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, जहां पर आप किसी कंपनी को मिलती जुलती कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं उसके रिसेंट ट्रांजैक्शन के आधार पर और फिर उसकी वैल्यूएशन का पता करते हैं। तो ये नॉन डीसीएफ टेक्निक है। ऐसी दूसरा जो इंपॉर्टेंट मॉडल है उसे बोलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन या फिर इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल। ठीक है, ऐसे फिर एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल है, स्टॉक एंड डेट अप्रोच है, बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल है। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल और इसके अंतर्गत नंबर ऑफ रेशियोज आते हैं, जैसे कि आप पीई रेशियो की बात करते हैं, पीबी रेशियो की बात करें, पीएस रेशियो, पेग रेशियो, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और हम वन बाय वन करके इन सभी रेशियोज पर चर्चा करेंगे। इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में पी रेशियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं इस समय इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, जो कि एक नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल है। नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन टेक्निक या मॉडल। अब समझिए, नॉन डीसीएफ का मतलब है कि यहां पर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर रहे। यहां पर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी कि जो मार्केट में शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उनकी प्रेजेंट मार्केट शेयर वैल्यू क्या है और उस पर क्या अर्निंग पर शेयर रिसीव हो रहा है, उसकी मदद से हम यहां पर पर्टिकुलर कंपनी की करंट शेयर प्राइस के बारे में जानते हैं। ठीक है, पीई रेशियो को समझते हैं, वैल्यूएशन पता करते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, पीई मल्टीपल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एक पॉपुलर वैल्यूएशन स्टैटिस्टिक है जिसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है विश्व भर में और इसे हम पता करते हैं कैसे? पी बाई ई रेशियो, यानी कि पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर और उस पर क्या अर्निंग हो रही है, अर्निंग पर शेयर। तो इस रेशियो से हम किसी भी कंपनी की पीई रेशियो को पता करते हैं। पीई रेशियो यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो साथियों, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में भी इसी डेफिनेशन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन अब इसका जो कोर फॉर्मूला है वो क्या है? कोर फॉर्मूला जिससे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो हम पीई रेशियो पता करते हैं कैसे? यहां पर कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं, 1 - b डिवाइड बाई आर माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये जो टर्म्स दिए गए बड़े खास हैं। ठीक है, 1 - b जो है, 1 - b, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या बोलते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशियो।
कंपनी, कोई भी कंपनी, ऐसे समझिए कि ये कंपनी है एबीसी। एबीसी, ये कंपनी क्या है? एबीसी कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा जो नेट प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मान लीजिए नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 100 रुपीज या 100 करोड़ आता है, ज्यादा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 100 करोड़ आ रहा है। और 100 करोड़ में से ये जो कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो कर रही है मान लीजिए 5 करोड़। कितना कर रही है? 5 करोड़। तो 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, 5 करोड़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। आपसे पूछा जाए कि इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि 1 माइनस बी क्या वैल्यू होगी? तो जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और जो टोटल नेट प्रॉफिट है, ठीक है, इसकी मदद से हम डिविडेंड पे आउट रेशियो पता कर लेंगे। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो पता कर लेंगे। ओके, आगे बढ़े। तो ये तो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मतलब किस रेशियो में, नेट प्रॉफिट के किस रेशियो में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। दूसरा आर जो है यहां पर, आर, ये आर जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि एक प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है, यानी कि एक ट्रेडिशनल तरीका जिसकी मदद से हम प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं। अगली बात, ये जो बी है, बी, बी स्टैंड फॉर रिटेंशन रेशियो या फिर फ्लो बैक रेशियो। रिटेंशन रेशियो क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है ये समझ ली, कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट। अब इस रेशियो को पता करना चाहेंगे तो हम नेट प्रॉफिट और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट है उसका रेशियो पता कर लेंगे। अब बात आती है रिटेंशन रेशियो और फ्लो बैक रेशियो क्या है। रिटेंशन रेशियो और फ्लो बैक रेशियो, सरल भाषा में, कंपनी के द्वारा जो भी नेट प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी के द्वारा रिटेन रखा जाता है आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल के तौर पर, जैसे अभी हमने बात की कि 100 करोड़ रुपया कंपनी का नेट प्रॉफिट है और 5 करोड़ कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो 95 करोड़ बचा वो क्या है? कंपनी रिटेन कर रही है अपने पास, जिसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। तो रिटेंशन रेशियो कैसे पता करेंगे? कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है वो डिनोमिनेटर में होगा और जो रिटेन अर्निंग है 95% वो कहां होगी? न्यूमरेटर में होगी। तो फ्लोबैक रेशियो refers to the portion of net profit that is retained in the business instead of being distributed as a dividend to shareholders. ठीक है, it shows how much profit the company is reinvesting for the growth. इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के द्वारा अपने प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है, करेगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लोबैक रेशियो या रिटेंशन रेशियो को? जो भी कंपनी की रिटेन अर्निंग है, जैसे पिछले वाले केस में 100 करोड़ नेट प्रॉफिट है, 5 करोड़ डिविडेंड दे दिया गया, तो रिटेन अर्निंग क्या बची? 95 करोड़। वो न्यूमरेटर में रहेगा और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो डिनोमिनेटर में रहेगी। मतलब अगर पिछले केस में हम रिटेंशन रेशियो पता करना चाहते हैं तो 95 डिवाइड बाई 100, इस तरह से हम पता करेंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फ्लो बैक रेशियो या फिर रिटेंशन रेशियो कहलाएगी। इसे आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये भी तरीका है पता करने का रिटेंशन रेशियो का। ठीक है, अब किसी कंपनी का जो पीई मल्टीपल वो ज्यादा है और कम है, इसके आधार पर आप कंपनी से संबंधित क्या अनुमान या क्या एनालिसिस लगा पाते हैं और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपको क्या जानकारी मिलती है? द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स इन इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट में वैल्यूएशन मैट्रिक के तौर पर इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, हाई पी रेशियो है, तो इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ है कंपनी से संबंधित। अगर कंपनी का पीई रेशियो हाई है तो इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ कंपनी का अच्छा है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ओवर वैल्यूड है। क्या है? कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट ओवर वैल्यूएशन इफ ग्रोथ फेल्स टू मटेरियलाइज। दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ अच्छी हो सकती है, इस नजरिए से इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड। ठीक है, दूसरी बात, अगर कंपनी का पीई रेशियो
लो है। तो एक तो पहला पॉइंट जस्ट उलट हो जाएगा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ नहीं है, तो मे इंडिकेट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और दैट अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। समटाइम्स फाउंड इन मैच्योर, अब कई बार ऐसा होता है कि जो मैच्योर कंपनी होती है, वेल स्टेबल कंपनी होती है, उनके पी रेशियो कम होते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी, ऐसा हो सकता है कि कंपनी मैच्योर हो और वैल्यू कंपनीज विद स्टेबल बट स्लो ग्रोइंग प्रॉफिट्स। ठीक है, आप पीएसयू के केस में देखते होंगे अच्छा खासा। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं पीई रेशियो से संबंधित, याद रखिएगा। जो फॉर्मूला है पीई रेशियो का वो क्या है, सबसे पहले तो दिमाग में रखिए फॉर्मूला। पीई रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और जो न्यूमेरिकल आपको पता करना है कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो। इससे आप क्या पता करते हैं, पीई रेशियो पता करते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में एकदम स्टोर कर लीजिए। अब बात करते हैं साथियों आपके सीआईबी एग्जाम। अच्छा लेवल है, पेपर की संख्या जीआईबी की तुलना में ज्यादा है, पेपर टफ भी होता है और सिलेबस काफी वास्ट है। इन सब चीजों के बावजूद, इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद आप अपने सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसा सब्सक्रिप्शन चुने जहां पर आपको सब कुछ अवेल हो जाए, सारे बेनिफिट अवेल हो जाए और एक बार जुड़ने के बाद आपको किसी दूसरे बैच की तरफ परचेज करने की जरूरत ना हो। एंड दैट बैच इज नोन एज सीआईबी महापैक। उस बैच को हम सीआईबी महापैक बोलते हैं, क्योंकि आपको चारों मेन पेपर, आपको इलेक्टिव पेपर, इसके अलावा आपको यहाँ पर 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें फाउंडेशन, फाउंडेशन 2.0, एमसीक्यू बैच, क्रैश कोर्स, सारे बैचेस का हिस्सा मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट, 24x7 डाउट सॉल्यूशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है आपके लिए सब्सक्रिप्शन, और ये 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ 3499, 12 मंथ 4999 एंड 24 मंथ 6999 में उपलब्ध है। अगली बात, जब हम सीआईबी के फाउंडेशन की बात करते हैं, देखिए सीआईबी का जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर की क्लियर करने की संभावना बढ़ जाती है। उसी से संबंधित हम फाउंडेशन बैच लाते हैं। अगर आपने महापैक ले लिया है तो फाउंडेशन बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा। रेगुलर प्लान जो है फाउंडेशन बैच का वो है 2499, बट अगर आप प्रो प्लान के साथ जुड़ते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे अनलिमिटेड प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें मिल जाएंगी, 2999 में आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, आपके लिए समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी आप टारगेट कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को, जिसके अंतर्गत आपको फेज 1 फेज 2 दोनों के बैचेस मिल जाते हैं। रेगुलर प्लान के तहत 2299 और प्रो प्लान में 3799 में आपको एक्सेस मिल जाता है। बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छी टीम है हमारी आरबीआई ग्रेड बी की भी, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपके साथ ही आपके एसोसिएट, आपके बैंक में बहुत सारे ऐसे नए बैंकर्स भी होंगे जो जीआईबी एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं। उनके लिए जीआईबी बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इफेक्टिव है, मात्र 1224 में उपलब्ध है। देर ना करें, अपने आप को इससे जोड़ें। और हाँ, एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, अप टू 80% तक का ऑफर आपके लिए। मिड मंथ बूस्ट सेल चल रही है, अप टू 80% ऑफ सभी लाइव बैचेस और महापैक पर है आपके लिए, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा jab_क्या_by_भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई डाउट, कोई क्वेरी, टेलीग्राम चैनल है ना। थैंक यू।